चित्रकूट के मनोरम वातावरण में तीनों अयोध्या का दुख भूल गए। दुष्टों का नाश करते हुए और जनसाधारण को प्रगति का रास्ता दिखाते हुए तीनों 10 वर्षों तक दंडक वन में इधर उधर घूमते रहे, किंतु राम को संभवतः दैव की क्रूर क्रीड़ा का आभास था। कौन हो तुम रूपवान मनुष्य? और इस घने जंगल में क्या कर रहे हो? मैं दशरथ पुत्र राम हूं देवी, लेकिन तुम? मैं मैं इस वन की रानी हूँ, शूर्पणखा। आप यहाँ की रानी हैं? तो आइए मेरी कुटिया में पधारिए। नहीं, तुम चलो मेरे साथ। संसार भर के सुख तुम्हारी प्रतीक्षा में है। मैं नहीं जा सकता देवी, मैं वचनबद्ध हूं, तुम जाओ। मेरे जैसी सुंदरी त्रिलोक में नहीं। मेरा प्रणय स्वीकार करो, मैं तुम्हें यहाँ का राजा बना दूंगी। तो इसी के कारण तुम मेरा तिरस्कार कर रहे हो राम। अब तो मैं पहले इसको मारूंगी। हम बच्चों और स्त्रियों को नहीं मारते। जा भाग जा, अब तू किसी को अपने रूप का लोभ नहीं दे पाएगी। राक्षस राज रावण की बहन दुष्टों, तुमको इसको दंडाभाषण मिलेगा, अवश्य मिलेगा। विश्व विजेता हम शासक हैं, हम राक्षस हैं, हम नाटक मत कर शूर्पणखा। बोल क्या हुआ, क्या चाहिए? रावण अपने मामा मारीच के साथ सीता हरण के लिए निकल पड़ा। तो मारीच, अब हम रूप धारण करें? हाँ, यही हमारी चाल थी। ओ, ये रूप तो अति उत्तम है। इस छल को नहीं समझ पाएगा राम। ओह, ये तो अति सुंदर है। ये सच्चा है ना? कोई सपना तो नहीं है? स्वामी, मेरे लिए इस हिरन को नहीं पकड़ेंगे? इतना सुंदर हिरन तो मैंने आज तक नहीं देखा। तुम्हारे लिए पकड़ूंगा। लक्ष्मण, सीता का ध्यान रखना। भैया, वो वेशधारी शूर्पणखा आपको याद है ना? ध्यान रहे, छलियों के बुलावे में मत आ जाइए। अच्छी बात है, सीता की रक्षा करना।
ये राक्षस है जो मृग बनकर छलने आया है। तुम मुझे मारकर बड़े संतुष्ट हो गए होगे, पर तुम अपनी सुंदर सी पत्नी के बारे में भी सोचो। पत्नी? लक्ष्मण, सीता, मेरी सहायता करो। लक्ष्मण, तुम्हें सुनाई दी ना दर्द भरी चीख? स्वामी संकट में है, सहायता चाहिए उन्हें तुम्हारी। कुछ नहीं होगा उनको, आप चिंतित ना हो। तुम चाहते हो मेरे स्वामी लौट के ना आए? यही आज्ञा है तो फिर मैं वहां जाता हूं। सीता मैया, इस रेखा के बाहर न जाइए। मुझे विश्वास है इस रेखा के अंदर आप सुरक्षित रहेंगी। भिक्षाम देहि। कल्याण हो। देवी, हम बहुत दूर से आए हैं और भूखे हैं। तुम्हारी कुटिया देखकर इस आशा से यहाँ आए हैं कि हमें कुछ खाने को मिल जाएगा। अवश्य महात्मा, आप यहीं ठहरे, मैं आपके लिए यथासंभव भोजन लाती हूँ। ये लीजिए मुनिराज, भोजन ग्रहण कीजिए और मुझे आशीर्वाद दीजिए। स्त्री एक बार अपनी मर्यादा की रेखा से बाहर आ जाए, फिर उसका वापस जाना असंभव हो जाता है। सीते, अब तुम्हें रावण के हाथों कोई नहीं बचा सकता, इसलिए चुपचाप अपनी सम्मति से मेरे साथ चलो। लक्ष्मण! कहाँ है? भैया लक्ष्मण! पुकार ले और पुकार।